एम्पेरिकल फॉर्मूला विच रिलेट्स द थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो उसमें हम लिखते हैं मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इंपेरिकल का मतलब है कि अप्रोक्सीमेट रिलेशनशिप है, एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे रिलेशनशिप है, इनकी डेरिवेशन नहीं है। तो कल अगर आप किसी डेटा पर मीन निकालते हो, मीडियन निकालते हो और थर्ड वेरिएबल जो भी हमारी थर्ड मेजर है वो इस फॉर्मूला के थ्रू निकालते हो, तो जो एक्चुअल निकालोगे और फॉर्मूला के थ्रू निकालोगे वो कभी कभी मैच, या हो सकता है मैक्सिमम टाइम्स वो मैच नहीं करेंगे। आपके पास अप्रोक्सीमेटली सेम सेम आंसर आएगा, पर एक हो सकता है कि एक 60 हो, एक 59.9, ऐसा कुछ हो, या 59 या 57 भी हो सकता है। तो वेरिएशंस बहुत सारी हो जाती हैं, बिकॉज दिस फॉर्मूला इज नॉट अ डेरिवेशन, दिस इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, दिस इज एन अप्रोक्सीमेट रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री। सो इफ यू फाउंड आउट एनी टू मेजर्स, यू कैन ऑब्वियसली गेट ऑन टू द थर्ड मेजर। क्लियर हो गया? तो अब इसमें जो हमने क्वेश्चंस करने हैं ना, सबसे पहले लिखो, आपको ना ये सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि आपको मीन दिया हुआ है 26.4, मीडियन दिया हुआ है 27.2, और कहा जा रहा है फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। हाँ जी, क्या होगा इसमें? डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है, ये एमसीक्यू में आता है, मोड निकालना है, तो 3 इंटू 27.2 -2 इंटू 26.4, कितना आ जाएगा आंसर? 81.6 -52.8, तो यहां से 8। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ मोड। चलो अब नेक्स्ट लिखो, इस पे अब और चेंजेस करके क्या आता है। लिखा हुआ है मीन, मोड एंड मीन ऑफ अ डेटा आर, मोड एंड मीन ऑफ अ डेटा आर 12K एंड 15K रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। ये सारे एमसीक्यूज आए हुए हैं। फॉर्मूला लगाओ, वैल्यूज पुट करो, गेट द आंसर। हाँ जी, क्या आंसर आया? 9K, 19K क्या आ रहा है बताओ मुझे आंसर। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन लिखोगे, मोड लिखा हुआ है 12,
3 मीडियन माइनस 2 इंटू 15 के 30 आ गया यहां से, तो इसको ऐड कर दोगे। 12 प्लस 30 इंटू के इज इक्वल टू 3 मीडियन, है ना। तो मीडियन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 42 डिवाइड बाय 3, आंसर विल बी 14। क्लियर हो गया, ध्यान रखना इसका, ये वन वन मार्कर्स है सारे। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मोड प्लस 2/3 मीन माइनस मोड इज इक्वल टू। हाँ जी, क्या होगा, 3 मीडियन, मीडियन। ठीक है, तो ये आ जाएगा मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीड। राइट, तो अब तुम लिख रहे हो मोड प्लस 2/3 मीडियन माइनस मोड, है ना। तो इसको अगर हम इसको ही चेंज कर लेते हैं, वैसे सबसे आसान क्या रहा है इसमें, इसको ना 2/3 मीन माइनस 2/3 मोड। ठीक है, तो इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 1/3 मोड इज इक्वल टू प्लस 2/3 मीन, और यहां से मोड प्लस 2/3 मीन लिख रहे हैं, तो ये 3 मीडियन के इक्वल है, इसलिए दिस इज इक्वल टू। ठीक है, या एक्स वाई जेड लेकर सॉल्व कर लेना, मीडियन को लिख लो एक्स, मोड को लिख लो वाई, उसको लिख लो जेड, उससे भी हो जाता है। नेक्स्ट लिखो, समझ में आ गया नहीं, सिर्फ फॉर्मूला के बेसिस पर ही सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट है, इफ द मीडियन, इफ द मीडियन ऑफ अ सीरीज exceeds the mean by 3, find by what number the mode exceeds the mean। तो हम लिखेंगे मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मीडियन ऑफ अ सीरीज एक्सीड्स द मीन बाय 3, सो मीडियन इज इक्वल टू मीन प्लस 3। ठीक है, सो 3 मीन प्लस 3 माइनस 2 मीन, समझ में आ गया। सो 3 मीन प्लस 9 माइनस 2 मीन, तो ये आ जाएगा मीन प्लस 9, सो मोड एक्सीड्स द मीन बाय
क्लियर हो गया इतना? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। क्या क्लियर है सबको? राइट, नेक्स्ट लिखो। इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन, difference of mode and median of a data is 24, the difference of its median and mean is। कल स्टार्स का टेस्ट क्या था ना आपका? ठीक है, डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन, तो मैं क्या करती हूँ यहां से मोड माइनस मीडियन लिख लेती हूँ और ये 2 मीडियन हो जाएगा। सबसे आसान काम, एक मीडियन उठा के यहां लेंगे बिकॉज डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन दिया होता है इज 24। सो 2 मीडियन माइनस मीन हो गया। सबसे इजी वे रहेगा, और यू कैन टेक द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई की 3x ले लिया उसको, समझ में आ गया? x माइनस वाई इज 24। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 मी। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 2 मी माइनस 2 मी, ये आ जाता है। तो x की वैल्यू को 24 प्लस वाई पुट कर दो, या हमें y को पुट करना चाहिए क्योंकि x का तो चाहिए ना आंसर। मोड x ले लिया, मीडियन को y ले लिया। ठीक है, तो मुझे y माइनस मीन चाहिए, तो मैं y को रिप्लेस कर देती हूँ x माइनस 24 के साथ। सॉरी, x को रिप्लेस कर सकती हूँ y प्लस 24 के साथ बिकॉज y शुड स्टे इन माई इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू 24 प्लस वाई, तो 24 प्लस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू -2। समझ में आ गया? नहीं, कुछ नहीं किया है, मोड को x ले लिया, मीडियन को y ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर मोड माइनस मीडियन लिख दिया, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी, डिफरेंस ऑफ द टू इज 24, तो x माइनस वाई की वैल्यू 24 है। अब इक्वेशन के हिसाब से आ जाओ, तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया x की जगह आई राइट 24 प्लस वाई, तो -3y, और यहाँ से माइनस, तुम्हारे पास y माइनस एक्स की, y माइनस मीन की वैल्यू आ जाए। समझ में आ गया ये? ठीक है, सिर्फ इक्वेशंस है, नंबर्स को रोटेट करना है, और कुछ भी नहीं दिया होगा। तो क्वेश्चंस जो है ना इसमें मीडियन और मोड के, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, या वो के में दे दिया, एक्स में दे दिया, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं। ये समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट लिखो। इफ मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मोड इंटू के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के।
या आपके पास क्लास 9th की मेरे वाले जो काम करवाए हुए वो रजिस्टर्स होंगे? शायद होंगे, देख लूंगी एक बार। स्टैट्स चाहिए उसमें से, जो तुम्हें स्टैट्स का चैप्टर ना बाद में रिवीजन में सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इकट्ठे लिखवाए होंगे ना। मुझे वो रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही। तो अगर मुझे तुम पिक्चर्स क्लिक करके भेज सकती हो उसकी, या कल रजिस्टर ला सकती हो। ठीक है, ओके, मैं एक बार देख लूंगी अगर होगा तो। ठीक है। हाँ जी, क्या आंसर? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है। अब मीन को अलग रखना है। तो इसने क्या किया, 2 मीन यहां पर लिखकर 3 मीडियन माइनस मोड कर दिया, और मीन को अकेला ले लिया तो ये 1/2 आ गया। 3 मीडियन माइनस, कुछ नहीं किया हुआ क्वेश्चन में, बस वही चीज बार बार घुमाई हुई। तो के की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। क्लियर हो गया इतना सबको? ठीक है। अब जो क्वेश्चन हमें आया था लास्ट ईयर, एक बोर्ड में था, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। द नंबर्स 3, 5, 7, 9 have their frequencies as x minus 2, x plus 2, x minus 3, x plus 3 respectively. If mean is 6.5, find the value of x. चलो करो भाई। ये तो हो सकता है। फॉर्मूला लगाना है मीन का, अब मेडिकल रिलेशनशिप वाला कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यूज में आए हुए हैं, पेपर्स में या प्री बोर्ड्स में कहीं ना कहीं पीछे। ठीक है। और एक ये वाला, ये आई थिंक हमारे बोर्ड्स का क्वेश्चन है। मीन ऑफ 6, 7, P8, Q14 is 9, then which of the following are correct? P minus Q is 19, P plus Q is 19, P minus Q is 21, P plus Q is 21। ये दो क्वेश्चंस करो। उसके बाद ना थोड़े बहुत आपको एप्लीकेशंस जो है, आई डोंट नो अबाउट बोर्ड्स, बोर्ड्स में क्योंकि 9th में नहीं किया हुआ तो नहीं आने चाहिए, पर अगर आ जाते हैं तो हम किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कौन सा क्वेश्चन हो गया? एक्स की वैल्यू
क्या एक्स की वैल्यू नहीं है? नहीं। नंबर्स हैं 3, 5, 7, 9। इनकी फ्रीक्वेंसी है x-2, x+2, x-3, x+3। तो ये है xi और ये है fi। तुम्हें क्या निकालना होता है? fx। तो ये आ जाएगा 3x-6, 5x+10, 7x-21, 9x+27, है ना? ये आ गया 9x+27। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। हाँ जी, सिग्मा एफ क्या है? व्हाट इज सिग्मा एफ? और ये सिग्मा एफ एक्स क्या है? 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 + 9 24x। तो 24x+10। समझ में आ गया? ठीक हो गया इतना? अब मुझे बताओ सिग्मा एफ कितना लिया है? सिग्मा एफ कितना होगा? 4x। ठीक है। तो मीन है 6.5 इज इक्वल टू 24x+10/4x। अब कितना आया? वो चेंज हुआ आंसर में? हाँ। तो 4 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो दिस विल बी 26x इज इक्वल टू 24x+10। 2x इज इक्वल टू 10, तो जिससे आ जाएगा x की वैल्यू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। चारों में से कौन सा ट्रू है? तो सिंपल मील निकालना है इसमें। क्या आंसर आएगा फॉर द सेकंड वन? क्या होगा? मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ और ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास। सम क्या होगा? 6 + 7 = 13, 13 + 8 = 21, 21 + 14 = 35। सो 35 + p + q/6 = 9। समझ में आ गया? ये क्वेश्चंस ना 9th क्लास में हुआ करते थे पहले, पर एमसीक्यू में ना बोर्ड्स में आ जाते हैं, बोर्ड्स में या प्री बोर्ड्स में। ठीक है। तो एक्सप्लिसिटली दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन 9th में ना कहा जाता है कि रेफरेंस बेस आपको ये सब करवा दो, टेस्ट में मत डालो क्वेश्चंस। मतलब इट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ योर समेटिव असेसमेंट, बट जो आपकी क्लास असेसमेंट्स है उसमें से ले लो, उसमें टेस्ट ले लो, पर वो करवाते ही नहीं है। समझ में आ गया? तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इससे हमारे पास आ जाएगा p + q/21। वो हमने मार्क करते हैं। इतना क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट लिखो। 19 आ रहा है? हाँ 19 आ रहा है। सॉरी, मैं सोच के बोल रही हूँ। ऑब्वियसली दिस इज 19। ठीक है।
इसमें हमारे पास आ गया p प्लस क्यू एस। चलो नेक्स्ट लिखो। फाइंड द मीन ऑफ, फाइंड द mean of first 50 natural numbers। अच्छा, मीन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ इसमें? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, कितने नंबर्स लिए हमने? 50। उन सबको ऐड करना है। दैट मीन्स यू हैव टू डू 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन टिल 50 नंबर्स को ऐड किया और डिवाइड किया 50 से, है ना? अब इन्हें मैनुअली तो ऐड करने से रहे, क्या फॉर्मूला होगा इसका? एपी से। हाँ, तो क्या होता है? सम ऑफ नेचुरल नंबर्स हुआ ना, तो इसको लिखते हैं एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, गॉस फॉर्मूला डायरेक्टली हमने लगा दिया। तो 50 इंटू 51 डिवाइड बाई टू, और ये पूरा डिवाइड हो रहा है 50 से, सो मीन आ जाएगा 25 पॉइंट। ठीक हो गया? तो कंबाइनिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ योर एपी एंड मीन जो हमने स्टार्ट्स में किया है, ऐसे लिखो। फाइंड the median of, find the median of first 10 prime numbers, find the median of first 10 prime numbers। find the median of first 10 prime numbers। 10 के 10 प्राइम नंबर्स लिखने की जरूरत है हमें। मीडियन कौन सा नंबर होता है? जो सेंट्रलाइज वैल्यू है। 10 नंबर्स है तो दो वैल्यूज होंगी सेंट्रलाइज में, एक होगी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन और एक होगी सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। फिफ्थ नंबर और सिक्स नंबर डिवाइड बाय टू कर लो, तो 2 3 5 7, और फिर क्या आएगा 11, और फिर क्या आएगा 13। इन दोनों का हमने मीडियन। 13 डिवाइड बाय 4, सो मीडियन इज 12। समझ में आ गई बात? सारे भी लिख सकते हो क्योंकि आपने यहाँ पर 6 लिख लिया ना। 13 के बाद क्या आएगा? 17, फिर क्या आएगा? 19। ठीक है ना? कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद आ जाएगा 23 9, और इसके बाद आ जाएगा 29। 10 नंबर्स हो गए। 27 तो प्राइम थोड़ी ना होता है, 9 3 था। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। द मीन ऑफ x1 एंड x2, द मीन ऑफ x1 and x2 is 6 and mean of x1 x2 x3 is 7। find the value of x3।
हाँ जी, क्या होगा? मीन ऑफ x1 x2 6 है, तो x1 प्लस x2 12 लिख सकती हूँ। ठीक है। ऐसे ही सम ऑफ थ्री नंबर्स x1 x2 x3 इज 7 3s आर 21, जिसमें पहले दो का सम है 12, तो x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अब लिखो मीन ऑफ 5 नंबर्स। हो गया बेटा ये सॉल्व सबका? मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 20। मीन ऑफ 5 numbers is 20 if one number is excluded. Mean of remaining numbers becomes 23. Find the excluded number. ये भी ना आपको एमसीक्यूज में आया हुआ क्वेश्चन।
मीन ऑफ 5 नंबर्स 20, 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड। तो अगर आप 5 नंबर्स को लेकर चल रहे हो, a+b+c+d+e, ठीक है। अगर मैं इसको समझाऊं आपको, तो इस तरह से आई विल राइट 5 नंबर्स, इसको डिवाइड बाय 5 किया तो मीन इज 20। सो दैट मीन्स सम ऑफ 5 नंबर्स इज 100। एक नंबर को एक्सक्लूड कर दिया, मान लो ई को एक्सक्लूड कर दिया, तो चार का जो सम है 23 × 4 हो जाएगा। दिस वी अंडरस्टैंड, है ना। तो 23 × 4 कितना हो गया? 92। सो व्हाट इज द एक्सक्लूडेड नंबर? 8। ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 27। मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 27। One number is included. One number is included. Mean still remains 27. Find the included number. अगर थोड़ा बहुत भी मीन मीडियन मोड के बारे में पढ़ा होगा ना, तो दिस विल अंडरस्टैंड कि इंक्लूडेड नंबर कौन सा है। अगर मीन बिल्कुल भी चेंज नहीं होता ना, तो इंक्लूडेड नंबर क्या रहेगा? हमेशा 0 पे तो मीन कम हो जाएगा। क्यों? मीन ने क्या करना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ गई, टोटल अब ज्यादा में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो वो सबसे लेकर। सो अगर मीन रिमेन्स द सेम ना, दैट मीन्स द सेम नंबर इज एडेड एज द मीन। करो कैलकुलेशंस करो। 25 ऑब्जर्वेशंस का सम क्या हो गया? सम ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस इज 27 × 25, एंड सम ऑफ 26 ऑब्जर्वेशंस। तब भी मीन 25 27 रहा, पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अब 26 हो गई, ठीक है। तो 27 × 25 प्लस एक्स इज 27 × 26। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? सेम एज द मीन, ठीक है। ये ओरली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करवाया करते थे कि मीन कैसे फॉर्म होता है। जब एक्स्ट्रा नंबर ऐड होता है ना, तो वो मीन ने क्या किया, उसको
6 में जैसे अगर 25 थे, मान लो एक्स ऐड हुआ, ठीक है ना, ओल्ड मीन 27 है, तो मान लो एक्स ऐड किया हमने, एक्स नंबर ऐड किया, तो एक्स ने 26 को, मतलब एक्स जो नंबर ऐड हुआ है वो 26 में डिवाइड होकर सबको दे दिया, ठीक है। तो वो नंबर 26 जो था उनमें डिवीजन हुई अब, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो 26 को सबको मिला और खुद उसने पास रखा, तो दैट विल बी 27 इटसेल्फ। तो ये सारी बहुत लंबी वाली कैलकुलेशन, मतलब ये दिस इज ऑल अंडरस्टैंडिंग ओरली अगर करना हो, ठीक है। बोलो, अभी है, फोन पे दिखा दे। कोऑर्डिनेट लेना है कि स्टार्ट्स लेना है? स्टार्ट्स ले लो, इजी है। कोऑर्डिनेट लेना है, मैं वो दे देती हूँ, बताओ। एनी हाउ तुम तो वैसे भी वही कर रही हो, कोऑर्डिनेट तो करना ही है। फिर क्वेश्चन दे देना, मैं सॉल्व यहीं पे करवा दूँ। अच्छा, ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो। Mean of 9 observations was found to be 35. Later on, it was detected that an observation 81 was misread as 18. Find the correct mean. कभी कभी एक नंबर के साथ भी होता है, कभी कभी दो नंबर्स के साथ। हाँ जी। 120 सेकेंड का एक पार्ट था, बी पार्ट था। Verify is the point of intersection of y-axis and perpendicular bisector, ठीक है। और इसका बी पार्ट भी है, ए पार्ट कौन से वाला है? 22A, ठीक है। मेरे पास है, हाँ हाँ बता बता, है मेरे पास यहाँ पर। हाँ जी, इसमें क्या करते हैं देखो, 9 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है वो 35 है, ठीक है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस 35 इंटू 9 हो गया। अब इस सम में हमने एक ऑब्जर्वेशन को गलत लिखा हुआ है, मतलब मैंने जब ये 9 ऑब्जर्वेशंस को x प्लस वाई प्लस जेड करके ऐसे लिखा होगा, तो उसमें एक 18 ऐड किया होगा, मिसरेड एज 18 है ना, तो तब ये सम निकाला होगा 35 इंटू 9 जो होता है 350। यही होगा, नहीं, 35 इंटू 9 विल बी, हाँ 350, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, राइट। लेकिन जो ये 18 है, एक्चुअल कितना होना चाहिए? 81। टोटल को सही करना है तो 315 में से गलत वाला नंबर माइनस करके सही वाला नंबर ऐड कर दो। द करेक्ट सम विल बी 35 माइनस 18 प्लस 81। समझ में आ गया? सो 35, 315 माइनस 18 प्लस 81, 63 ऐड कर देंगे, 378, इसको डिवाइड कर देंगे 9 के साथ। दिस इज द करेक्ट मीन।
ठीक हो गया? ठीक है, एक और टिपिकल सा क्वेश्चन है मीन मीडियन का, तुम्हारा वाला करवा देती हूँ, वो सिर्फ तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गया सबका। ये लिखा हुआ है द मीन ऑफ नंबर्स 1 7 5 3 4 4 is m, the numbers 3 2 4 2 3 3 p have mean m minus 1 and median q. Find the value of p, second q, and mean of p and q. मीन तो निकाल सकते हो, एम की वैल्यू निकाल सकते हो, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर्स, है ना, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, सो एम इज इक्वल टू 8 13 16 20 24। ठीक है, तो एम की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4। और जो ये सारे नंबर्स हैं इनका मीन क्या है, 4 माइनस 1 3, तो 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस p डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 इज इक्वल टू 3। तो p की वैल्यू आ जाएगी। सबसे अच्छा काम है q निकालो, मीडियन कैसे निकालोगे, 10 और 5 17, तो p की वैल्यू क्या आई, 21 माइनस 17 4 आ रही है, p इज 4। अगर p 4 आ गया, मीडियन निकालने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, असेंडिंग अरेंज करो। सबसे मुश्किल काम यही है, गलती यही होती है, हम मीडियन बड़ा फट से निकालते हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है, p को आपने अगर 4 असर्टन कर लिया, सो दैट मीन्स नाउ यू हैव टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। 2 को लिखेंगे 2 बारी, 3 विल बी रिटन 3 टाइम्स एंड 4 4 टाइम 2 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर्स ही थे। अब 7th नंबर में 4th ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है, 3 7 प्लस 1 बाय 2, सो q की वैल्यू क्या आ गई, 3, सो p प्लस q डिवाइड बाय 2, आंसर इज 3.5। समझ में आ गया ये? ठीक है, अब तुम्हारा वाला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, वेरीफाई कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, करूँ इरेज ये, इसमें लिखा हुआ है वेरीफाई 02.02 lies on perpendicular bisector is the point of intersection of y-axis. Verify 02 is point of intersection of y-axis and perpendicular bisector of line segment joining points A -1 1 B 3 3। तो ये तुम्हारी y एक्सिस है, ये लाइन है -1 1 कुछ यहां होगा और 3 3 यहां। ठीक है, तो कुछ ऐसा हमारे पास लाइन है ये ए बी। तो कहते हैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और y एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो 0 2, राइट। कुछ इस तरह से अगर इसको ड्रॉ करते हैं, एग्जैक्टली -1 1 यहां पर होगा, 3 3 कुछ यहां पर, तो ये ऐसा स्लैंट में आ गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो ड्रॉ होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये वाला जो पॉइंट है 0 2, है ना। पहली बात तो वाई एक्सिस पे लाई करता है, तो वाई एक्सिस का तो पॉइंट है ही है, वो तो ठीक है। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, चेक कि दिस इज पॉइंट पी, पी ए इज इक्वल टू पी। इफ द डिस्टेंस इज इक्वल दैट मीन्स इट लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
नंबर 0,2 है। तो y एक्सिस है ना। हम y एक्सिस पर ये जो भी है तो ये होगा Every point on perpendicular bisector is equidistant from the two endpoints of line segment. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हर एक पॉइंट y एक्सिस से दो एंड पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर हो। ठीक है, अब वो पॉइंट कहीं भी लाई करे, चाहे y एक्सिस पर लाई करे तब भी। हमें ऐसे करना है, अगर p को 0,y रखते हैं हाँ, और फिर तो हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। अब ये एक्चुअल दिया हुआ है, वेरीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, 0 + 1 का होल स्क्वायर + 2 - 1 का होल स्क्वायर। ये p है, ये a। तो आपने निकालना है डिस्टेंस AP, आपने निकालना है डिस्टेंस BP। 3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। तो ये नहीं आ रहा ना इक्वल। 1 का स्क्वायर और माइनस करेंगे तो 1 का स्क्वायर आ गया। यहाँ पर 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर है ना, तो डिस्टेंस इक्वल नहीं आया ना, स्क्वायर रूट तो लगाना ही है। डिस्टेंस नहीं इक्वल आया, हेंस इट इज नॉट द पॉइंट। ठीक है, ये असर्शन मैंने मेरा भी इक्वल नहीं आता तो आंसर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वेरीफाई है ना। वेरीफाई है, पर ये उसमें दिया हुआ था ना, एग्जाम्पलर में क्वेश्चंस है, तो हाउ टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट असर्शन रीजनिंग में आ सकता है। ठीक है, अगर वेरीफाई लिखा हुआ है मे बी ये नहीं आएगा, किसको सिर्फ वेरीफाई करना लिखा है कि 0.02, मे बी मैंने 1 - 1 लिखना हो सकता है, क्योंकि वहां से 1 और -1 है तो +3 हो जाएगा। बट वो क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व समझ में आ गया। और बी पार्ट भी था, हो गया। इसके अलावा 78 हाँ, एक second। सारी कर ली कोऑर्डिनेट। अगर ये सारी वर्कशीट करनी ना सारे, सारी नहीं करी तो ऊपर ऊपर से देख के जो हाँ सिर्फ फॉर्मूला समझ लो कौन से क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला लगना है। आफ्टर अ पॉइंट प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस है और राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो तुम्हें दिया हुआ है A -5 4, B -1 -2 और C दिया है 5, तो तुम मैम वो हो गया था, वो ये नहीं हो रहा था कि डी स्क्वायर है। AB डिस्टेंस निकाला तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर। ठीक है, BC निकाला विच विल बी 6 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, आइसोसेलेस हो गया। अब AC निकालोगे तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, है ना। तो ये 104 का स्क्वायर आ गया, 36 तो ये 52 आ गया ना। तो √52 का स्क्वायर + √52 का स्क्वायर इज √104 का स्क्वायर। आ तो गया। AB स्क्वायर हाइपोटेन्यूज प्लस sorry sum of two sides, the squares of sum of two sides is equal to third side। वो तो ठीक है। राइट एंगल 2 हो गया। डी स्क्वायर डी के कोऑर्डिनेट्स बता सकते। इसके लिए क्या करना होता है, आइसोसेलेस है ना ये। ठीक है, तो अब तुमने इसमें पॉइंट B लेना है such that it's a square, राइट। तो ये पैरेललोग्राम भी है, ये XY ले लिया, ये A राइट एंगल किस पे बना है, B पे, है ना। B A और C यहाँ पे राइट एंगल है। तुम AC मिड पॉइंट निकाल सकते हो। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर यूज कर सकते हो, वही करें। AC का मिड पॉइंट क्या होगा, -5 0 और 3, ये 0 3 आ गया। B क्या है हमारे पास, -1 -2, तो यहां से मिड पॉइंट निकाल लो। अदरवाइज आप यहाँ पे DXY ले सकते हो, डिस्टेंस इक्वल है इसका A और C से, वो भी कर सकते हो और फिर राइट एंगल लगाते हैं। ठीक है, इसका जो लंबा वे है, पर क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी B वर्टेक्स है, वो तब होता है जब हमारे पास B वर्टेक्स नहीं, हमारे पास सिर्फ एंड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल होते हैं और उसको स्क्वायर फॉर्म करना है। ठीक है, जाओ।